नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। आशा करता हूं कि आप लोग की सीजीएल की तैयारी या फिर एमटीएस की तैयारी अपने पीक पे होगी और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसीलिए आपकी तैयारी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आए, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए। आपको पता है कि मैं एक सीरीज लेकर के आया था जिसका नाम है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टीसीएस के द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर के आया था। हाल में कुछ बच्चे ने मुझे फीडबैक दिया था कि सर कुछ रिक्वेस्ट भी किया था, सर उन्हें ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल पे बहुत प्रॉब्लम होता है, इन्वर्स फंक्शन पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो अब मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी तरह के आपके डाउट्स हो सकते हैं उस पर अभी मैं छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी घर पे सेम क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ पढ़ करके नहीं, उसे लिख करके समझा जा सकता है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। तो चलिए आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, इन्वर्स फंक्शन बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसे कह सकते हैं अलजेब्रा का इस्तेमाल, यूसेज ऑफ अलजेब्रा इन ट्रिगो, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें जान लीजिए। आप जैसा कि जानते हैं, यह है मेरा साइन, यह है कॉस और यह है टेन, यह है कॉसेक, यह है सेक और यह है कॉट। ऊपर से नीचे के तरफ ये इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। कैसा फंक्शन कहलाता है? इन्वर्स फंक्शन। जैसे x का इन्वर्स फंक्शन 1/x है, जैसे x का इन्वर्स फंक्शन 1/x है, वैसे ही साइन का इन्वर्स फंक्शन कॉसेक। साइन का इन्वर्स फंक्शन क्या है बेटा? कॉसेक। और कॉसेक का इन्वर्स फंक्शन क्या है? साइन। कॉस का इन्वर्स फंक्शन क्या है बेटा? सेक। और सेक का इन्वर्स फंक्शन क्या है? कॉस। उसी प्रकार टेन का इन्वर्स फंक्शन आपका कॉट है और कॉट का इन्वर्स फंक्शन क्या है? टेन। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये इन्वर्स फंक्शन। और आप अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूला जानते हैं कि x + 1/x बराबर m है, तो x² + 1/x² का मान, देखिए पावर 2 गुना है तो यहाँ भी पावर 2 गुना हो जाता है, मतलब m² और साथ में -2 होता है। अगर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर -2 होता है, ठीक है। x³ + 1/x³। अब देखो यहाँ पावर कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया है। यहाँ भी पावर 3 गुना होगा, यहाँ भी पावर 3 गुना होगा, तो क्या लिखाएगा? m³। अब चूंकि प्लस प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो इधर क्या लिखा था? -3m। माइनस क्या बेटा? 3m। ये दो फॉर्मूला है जो जबरदस्त इस्तेमाल होता है। साथ साथ में अगर x - 1/x = m है तो x² + 1/x। अब देखो ये पावर 2 गुना हुआ तो यहाँ भी पावर 2 गुना होगा, तो m²। अब ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्लस में, तो यहाँ पर +2 दिखाता है। समझिएगा, कारण है, ऐसा नहीं कि इसे रट लेना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या है ना, बैकग्राउंड में सब फॉर्मूला को रन करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसे कर दूंगा। अगर x - 1/x बराबर m है तो x³ - 1/x³ बराबर होता है m³। अब माइनस वाला इधर आके क्या होगा? प्लस। देखिए कैसे होता है, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, बस ऐसे ही। a + b बराबर m, तो a² + b², तो a + b का होल स्क्वायर अगर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर होगा। a² + b² + 2ab, जो +2ab है इधर आके क्या हो गया? -2। बात समझ में आ रहा है? द सेम
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 3ab इंटू ए प्लस बी है, इधर आके क्या हो जाता है -3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए बी का मान तो 1 हो जाएगा, तो -3ab इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान क्या दिया बेटा m दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। द सेम इसे देखिए स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो -2ab है इधर आके क्या बनता है +2ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो -3ab इंटू ए माइनस बी जो है माइनस वाला इधर आके क्या बनता है बेटा प्लस बनता है। तो किसी न किसी प्रकार आपको ये फॉर्मूला दिमाग में सेट करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपका दे दे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, या फिर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m। देखिए ये चीज और ये दोनों सेम है, इन दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, क्योंकि आप जानते हो साइन का इन्वर्स फंक्शन कॉसेक होता है, साइन का इन्वर्स फंक्शन कॉसेक होता है। तो जब भी इस फॉर्म में दे दे तो आप उसे क्या सोच के चलोगे, हमारा x प्लस 1/x का ही फॉर्म दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। अब एक थ्योरी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा, देखिए x प्लस 1/x अगर 2 है तो x का मान कितना हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। ठीक है, सब अलजेब्रा है। उसी प्रकार x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, तो x का मान क्या हो जाता है बेटा -1 हो जाता है। x प्लस 1/x अगर 2 है तो x का मान 1 हो जाता है, और x प्लस 1/x का मान -2 है तो x का मान क्या हो जाता है -1। रख के देख लो, 1 प्लस 1/1 2, -1 प्लस 1/-1 बराबर क्या -2। क्लियर है। तो अब आप इन सवालों को बनाइए, ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, पहला है, और देखिए ये जो टाइप है आज मैं अभी मैं जो करवाऊंगा, जितना भी टाइप करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, आप देखना उन सभी टाइप से भर भर के क्वेश्चन सीजीएल ने, सीएचएसएल ने, सीपीयू ने हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन दिया, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन दिया है। तो इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे आप जान रहे हो कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट जो बच्चों को रह जाता है मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, आपके हर डाउट का एक ही सॉल्यूशन है, कैरियर प्लस प्लस, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ जो आ रहा है। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं कितना आ रहा है, 5 साल का प्रीवियस ईयर कर लो, वहीं से आपका सिलेक्शन। ठीक है, देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, देखो ये x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। सर कॉट को 1/10 लिखते हैं ना जी, ये रियल में है टेन थीटा प्लस 1/10 बराबर 2। और जैसे ही मैंने फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का योग 2 है, वैसे ही x का मान कितना हो जाता है बेटा 1। तो अगर 10 का मान 1 हो गया तो कॉट का भी मान क्या होगा बेटा 1 होगा। तो हमसे पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा प्लस इंटू कॉट 4 थीटा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 पर पावर 4 1, 1 पर पावर 4। तो देखो 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना हो गया बेटा 4 हो गया, ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस और सेक का कॉम्बिनेशन है, इसका इनवर्स फंक्शन है, इसका क्या है बेटा इनवर्स फंक्शन। हमसे पूछा दिया है x प्लस 1/x का मान √3, तो कॉस क्यू थीटा प्लस के क्यू थीटा, तो हमसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ पावर 3 गुना हो गया, तो इसका भी पावर 3 गुना, m क्यूब -3m। अगर x प्लस 1/x का मान m है तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान m क्यू माइनस 3m, 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू u। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है बच्चों, तो आप दोनों तरफ क्यूब करो,
दोनों तरफ क्यूब कर लो, तभी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आएगा। ठीक है, कॉस को एक्स माना तो सेक ऑटोमेटिक 1/x है, क्यूब कर लीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर √3 का होल क्यूब। ये खत्म हो गया और x प्लस 1/x का मान √3, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 100। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। यहां देखिए साइन और कॉसेक का कॉम्बिनेशन है, और जैसा आप जानते हैं साइन और कॉसेक इनवर्स फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है बेटा? इनवर्स फंक्शन होता है। तो हमसे पूछा x प्लस 1/x बराबर √5, तो x³ प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर √5, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा m³ माइनस 3m। तो इसका क्यूब करोगे तो 5√5 माइनस 3 इंटू √5 बराबर आंसर होगा 2। आंसर क्या होगा बेटा? 2√5 ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, लाजवाब, बहुत अच्छे। बस इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह आप इस चैनल से बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है। आप जानते हो टेन और कॉट ये भी क्या है? इनवर्स फंक्शन। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 12 है, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू। और आप जानते हो अगर x प्लस 1/x का मान m है, तो x² प्लस 1/x² का मान होता है m² माइनस 2। इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 2 बराबर 140। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां देखिए यहां पर टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है, इनवर्स फंक्शन। यहां x माइनस 1/x का मान है 4। अब पूछ रहा है x² प्लस 1/x²। तो मैं क्या बोला? स्क्वायर हुआ तो ये भी स्क्वायर होगा, m²। यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस 2। देखिए होता क्या है? a² प्लस b² माइनस 2ab। जो माइनस 2ab है वो राइट हैंड साइड आकर के क्या बनता है? प्लस 2ab। ab तो कट जाएगा, 2 रह जाता है। 16 और 2 कितना हो गया? 18। ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? वेरी गुड। तो इस प्रकार इनवर्स फंक्शन का टोटल थ्योरी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। ऐसे में एक पार्टिकुलर वीडियो अलजेब्रा का x प्लस 1/x वाला यूनिक तरीका से ला दूंगा, ताकि आपको लगेगा इससे आसान कहीं कुछ। अगर आपको लगे कि आपको बहुत फायदा हो रहा है इस चैनल से, अगर आपको लग रहा है आप बहुत सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करें और आप अपनी इस फैमिली को आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। मिलता हूँ कुछ और डेटा लेकर के, तब तक आप अपना केयर करें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। लव यू ऑल।